अभी हमारी मौजूदगी कैनरा बैंक जो कि कपिलेश्वर स्थान में है वहाँ पे है और आपको बता दें कि यहाँ पे डकैती का जो है वो एक घटना होने से बचा है। कैनरा बैंक में कुछ डकैत आते हैं और चोरी कर दिन दहाड़े जो है वो यहाँ पे डकैती करने की कोशिश करते हैं, जिसमें जैसा डीएसपी सर बताए हैं कि 5 लोग जो मिलकर के साथ मिलकर यहाँ आए हुए थे डकैती करने के लिए, जिसमें 2 लोगों की जो है वो गिरफ्तारी हुई है पीछे जैसे पता चलता है और तुरंत जो है वो यहाँ पे थाना को जो है वो खबर की जाती है और तुरंत थाना जो है वो यहाँ पे पहुँचती है और 2 लोगों की जो है वो गिरफ्तारी होती है। और अब आगे जो है वो पूछताछ की जाएगी और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर जो है वो ये घटना जो हुआ है कौन लोग थे, कहाँ के रहने वाले थे, यहाँ के मधुबनी के स्थायी निवासी थे या कहीं और से यहाँ डकैती करने के लिए आए थे, उसका पूरा कारण पता चलेगा। फिलहाल एक अच्छी न्यूज़ ये है कि जो लोग डकैती करने 5 लोग डकैती करने आए थे उसमें से जो है वो 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई और कहीं ना कहीं उन लोगों की 2 गिरफ्तारी जो हुई है उससे कहीं ना कहीं लोगों को पता चलेगा कि ये लोग जो है वो कहाँ के रहने वाले थे और क्या मकसद था डकैती करने का। लेकिन कहीं ना कहीं थाना की जो है या पुलिस कर्मियों की जो है वो अपराधियों में डर और भय जो है वो ख़त्म हो गया, जिस वजह से दिन दहाड़े आप समझ सकते हैं कि दिन दहाड़े जो है वो किसी बैंक में डकैती करना, वो भी पिस्टल लेकर के, कितनी बड़ी बात है। और जिसमें एक कर्मचारी की जो है वो घटना एक कर्मचारी को जो है वो गोली भी लगी है, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में भर्ती है। और अगर कह सकते हैं कि हफ्ता में जो है वो इतनी ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, मतलब आप लोग जानते ही हैं कि 2 दिन पहले साहर घाट में 50-60 डकैत मिलकर के जो है वो एक घर को लूटते हैं और करोड़ों की संपत्ति जो है वो ले जाते हैं। लोगों की जो है वो मार काट बहुत गलत तरीके से जो है कह सकते हैं कि बहुत गलत तरीके से वहाँ पे ये घटना किया जाता है साहर घाट में। और हफ्ता में जो है वो 3-4 ऐसा घटना हो चुका है जिसमें गोली चली है, लोगों को चोटें आई है। और ऐसा ही अब दिन दहाड़े जो है वो पुलिस दिन दहाड़े जो है वो यहाँ पे कैनरा बैंक जो कि कपिलेश्वर स्थान में वहाँ पर ये घटना होती है। अभी जैसे हम लोग को प्राथमिक रूप से सूचना मिली कि रईका थाना क्षेत्र के कपिलेश्वर स्थान के पास जो कैनरा बैंक है वहाँ पे कुछ जो है कि असामाजिक तत्वों ने बैंक में घुस के कुछ कांड करना चाहा, बट जो है कि जैसे ही सूचना मिली पुलिस को, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और उसमें से लोग भागे। अपराधियों का पीछा किया गया, जिनमें से 2 अपराधी हम लोगों ने अभी पकड़ लिया है और कोई लूट की घटना नहीं हो पाई। पुलिस के त्वरित कार्रवाई के चलते 2 अपराधी हम लोगों ने पकड़ा है। उनके पास से हम लोगों ने हथियार भी बरामद किए हैं, कुछ अवांछित और अन्य सामान भी उसके पास से हमें मिला है। हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, बाकी अन्य जो भागे हुए अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग तुरंत छापेमारी कर रहे हैं और आशा है कि उन्हें भी हम लोग पकड़ लेंगे। कितने लोग थे? अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज में नज़र आया उस हिसाब से 5 लोग थे, जिसमें से 3 लोग बैंक में घुसने की कोशिश किए और 2 बाहर थे। फिर जो है कि बैंक के कर्मचारियों द्वारा जब हल्ला किया गया, पुलिस को खबर किया गया, पुलिस पास ही थी। तुरंत जब पुलिस रश करने लगी तो वे लोग भागना शुरू किए, उस क्रम में उनका पीछा किया गया। तो अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहे हैं उनमें हमें 5 लोग नज़र आ रहे हैं। उन्होंने भागते वक्त उन्होंने एक गोली चलाई है, जिसमें एक जो कर्मचारी हैं बैंक के उनको लगी हुई है, जिनको इलाज के लिए हम लोग बगल में जो अस्पताल है उसको मन भेजा हुआ है। अभी उनकी हालत स्थिर बनी हुई है, उस पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। प्राथमिकता के आधार पर उनको देखते हुए हम लोग बाकी जो भागे हुए अपराधी हैं उनके लिए छापेमारी हम लोग कर रहे हैं। आशा है हम लोग उन्हें भी तुरंत पकड़ लेंगे। नहीं, सामानों की कोई क्षति नहीं हुई है, ना ही कोई इन्होंने घटना कर पाया है। बस वो भागने की कोशिश में हम लोग पकड़े गए। हम लोग 2 पकड़ लिए हैं, हम लोगों ने 3 को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से मधुबनी में क्राइम बढ़ रही है इस पर हम लोग फिर से क्राइम ऐसा आप जो कह रहे हैं, हम लोग पुलिस के आज की घटना ही बता रही है कि इस घटना को पुलिस ने कितने त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए इसको कंट्रोल किया। हमने अपराधियों को पकड़ लिया और घटना होने से भी हमने रोक दिया है। बाकी हम लोग और कार्रवाई करके आपको सूचना देंगे। थैंक यू। देखिए, गोली भी चली है और गोली चलने से एक कर्मचारी जो बैंक के थे उस एक कर्मचारी को गोली लगी है, जिसकी वजह से उनको यहाँ से रेफ़र कर दिया गया है अस्पताल में। वो अभी फ़िलहाल भर्ती। जैसे घटना होने वाली थी या दिन दहाड़े जिस तरीके से गोली चलाने की कोशिश की गई और गोली चली है। और आप लोगों को कल ही एक वीडियो दिखाई थी जिसमें साहर घाट में जो है वो 50-60 लोगों के द्वारा जो है वो डकैती हुआ था। और उसके बाद आज जो है वो कपिलेश्वर स्थान में कैनरा बैंक में ऐसा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक आदमी को जो है वो चोट लगी है और उसके बावजूद जो है वो सारे लोग बचे हुए हैं। सामानों की जो है वो कोई कैश या किसी
किसी प्रकार की सामानों की जो है वो क्षति नहीं हुई है। सब कुछ फिलहाल जो है वो कह सकते हैं कि एक बस कर्मचारी को चोट लगी है और एक कर्मचारी जो है वो बस घायल हुए हैं। उसके अलावा जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि मधुबनी पुलिस को जो है वो एक अच्छी खबर भी है लोगों के लिए कि तुरंत पकड़ा गया, लोग तुरंत जो है वो पकड़ा गए, जिस वजह से जो है वो कहीं ना कहीं ये क्राइम हो सकता है कि आगे पता चले और ये दिन दहाड़े जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं कम होगा। और न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।